वही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए जिनके लिए कन्हैया ने अवतार दिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। ये तुलसी मैया दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। दूसरे कारण में इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। आप सोचेंगे तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा मैया का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ हुआ। वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि उनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। तब सभी देवता पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, बोले प्रभु कृपा करिए, इस दुष्ट से मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा जाइए आप युद्ध करिए। जलंधर युद्ध करने चला तो मां वृंदा ने कहा कि आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी हूँ आपका कोई बाल मांगा नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा मैया पूजा पर बैठी, और थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वृंदा जी ने पति का स्वरूप देखा, पूजा छोड़ के उठी, जैसे पूजा से उठी इधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा जी के सामने आकर गिरा। वृंदा मैया ने पति का सिर देखा, सामने पति खड़ा है, पूछी कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा मैया बोली भगवान होकर आपने ऐसा छल किया मेरे साथ, शाप देती हूँ। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को दूर किया है, इसी प्रकार मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। भगवान को उसी समय वृंदा जी ने पत्थर का बना दिया शाप देकर। वही पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान बने, पहली बार। फिर लक्ष्मी जी देवता आकर प्रार्थना किए वृंदा से। वृंदा ने भगवान जी पहले जैसा बना करके और शरीर में युगाग्नि प्रकट करके अपने को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राज से पहली बार ये तुलसी जी का विवाह प्रकट हुआ वहां। फिर भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं होगा, तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने उसको स्वीकार किया और ये भी कहा मेरे भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं कोई भी भोग लेने वाला। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। तीसरे कारण से नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? नारद जी ने। आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी भगवान के भगत ने शाप दे दिए। क्यों दे दिए? इसका भी कारण है। मैं कल आपसे कह रहा था जीवन की उपलब्धि को भगवान को अर्पित करिए, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। नारद जी को अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान ने ऐसी माया रची, नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। भगवान से बोले प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार मिल सकता है आपका? भगवान पूछे प्रभु शादी करनी है, आपका चेहरा लगा के शादी करूंगा और शादी करके चेहरा वापस से आऊंगा। भगवान बोले चेहरा हमारा दिया कहाँ? मांगे भगवान का चेहरा, संध्यावली भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर का चेहरा नहीं होना है, भगवान ही युवराज बन के उस लड़की से विवाह कर लिया। वो भगवान की माया थी। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ गेम हो गया है, नारद जी भगवान को शाप दे डाले। बोले कपटी है आप, कपटी है आप, दूसरे का सुख नहीं पचा पाते हैं। मुझे उसी दिन पता चल गया था, समुद्र मंथन से जहर निकला शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। जिसको मन करता अच्छा बना देते, जिसको मन करता बुरा बना देते हैं। जब मन हुआ बढ़ा देते हैं, जब मन हुआ घटा देते हैं। मैं ठीक कर मैं छोड़ूंगा। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बंदर बनाया आपने ना, आप जब मनुष्य बनेंगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूँ, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूँ, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले से कह सकते
ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुघ्न मैया ने भी शारण में तपस्या की। कितने दिन पता? 23,000 साल। भगवान की आवाज आई, भगवान प्रकट हुए, मनु जी से पूछे क्या चाहिए? मनु जी बोले प्रभु हम आपको एक बार देखना चाहते हैं। भगवान बड़े रूप में प्रकट हुए। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। किसके जैसा? आपके जैसा। भगवान बोले बाबा ने जैसा कहा तो मुझे जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। मनु जी ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। किसकी? एक राजा हुआ प्रताप था। देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग भगत हैं, भगवान का दर्शन करते हैं समय समय समय। अरे मंगलवार शनिवार को सब आते ही आते हैं यहाँ पर, रविवार वंस इन वीक तो आते हैं ना। घर में कोई पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन इस अभिमान में न रहिएगा कि हम भगत हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी भी बिगड़ सकता है, इसलिए भक्त को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। सरकार एक साधक में भारत में पूज्य श्री पथिक जी महाराज हरिद्वार में उनकी समाधि है, अद्भुत विलक्षण विभूति। उनका एक पद है, उनके अंतिम मंत्र में आपको सुनाओ। अपने को कहते हैं पथिक तू और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखते थे राजा, भगवान को अर्पित कर देते थे। ऐसे राजा जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का विसंग हो गया, कुसंग हो गया। हमारे महाराज जी कहते हैं सत्संग मिले चाहे न मिले, कुसंग से बच के रहना चाहिए। कुसंग से बचना सत्संग के बराबर है। ये तौलिया है ना, साफ है कि गंदा? कल चल जाएगा। गंदा हुआ है तब कल क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, ये कुर्ता आयरन करके कल चल जाएगा, चल जाएगा। क्यों? गंदा नहीं हुआ है। गंदा हो जाएगा तो कल चलने वाला, हम इसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम गंदा तो न किया जाए। आप समझ रहे हैं? सत्संग नहीं मिल रहा है, कम से कम कुसंग न लग जाए। कबीरदास जी कहते हैं प्रभु ध्रुव, कबीरदास जी कहते हैं भगवान प्रभु आपने जो शरीर दिया ये चादर है, ये शरीर जो है क्या है? चादर।
ये चादर प्रभु आपने दिया, सबको आपने दिया है। ध्रुव प्रहलाद